नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2024 जो भी संभावित उम्मीदवार है उन्होंने अपनी अपनी मतदार संघ में पैठ लगाना शुरू कर दिया। हमारे साथ एक बडनेरा से संभावित उम्मीदवार जिन्होंने पिछले 3 साल से लगातार मतदार संघ में घूम घूम कर अपनी एक पहचान बनाई है। युवा व्यवसायी है और नाम नितिन कदम, जो आपके लिए नया नहीं है। समाज सेवा में भरपूर योगदान, धार्मिक कार्यों में भरपूर योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर योगदान, स्लम एरिया में भरपूर योगदान, ऐसे कई कार्यों से जाने जाने वाले नितिन कदम आज हमारे साथ में। बडनेरा चुनाव से लड़ने की पूरी तैयारी है। किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार, फिर पार्टी, फिर सारी चीजें, फिर समीकरण, ये सारा देखा जाता है। ऐसे अभी तक कहीं पे भी स्पष्ट रूप से नितिन कदम का हमने सुना नहीं कि इस पार्टी के मेंबर कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखते हैं, शिवसेना के कार्यक्रम में दिखते हैं, राष्ट्रवादी के कार्यक्रम में दिखते हैं। ये बात नक्की है कि बीजेपी के खिलाफ में खड़े होने लगे, इतना हम लोगों को दिख रहा है। नितिन जी, आपका स्वागत है। चुनाव की तैयारी आपकी 2-2.5 साल से लगातार शुरू है और अब 2 महीने बचे हुए हैं। क्या 2.5 साल में अपने बडनेरा मतदार संघ का क्या आकलन किया? क्या लोगों की जरूरत है वहां पर? लोग क्या चाहते हैं? हम 3 साल पहले हमने सोचा था कि बडनेरा से विधानसभा लड़ेंगे। इसके पहले हमने 1 साल मराठी बोल सकते हैं, यदि आपको जो आसान रहेगा। 1 साल तो हमने मतदार संघ का एक चेक किया क्या क्या प्रॉब्लम है मतदार संघ में। जैसा ग्रामीण क्षेत्र, कम से कम ग्रामीण में हम 1 से 1.5 साल ग्रामीण में हमने काम किया है कि वहां की खामियां देखी हमने। वहां जो भातकुली तालुका है, जो तालुका बनाया, लेकिन वो तालुका जैसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में देखो, काश्तकार है, शेतकरी है, वहां उनको इरिगेशन में जमीन होना चाहिए था। इरिगेशन में कुछ काम नहीं, वहां पे बंधारे नहीं थे। मेन बोले तो सबसे बड़ा उनका एक पांदन रास्ता करके रहता है खेतों में जाने का, यानी उसमें से उनको बीज भी लेके जाना पड़ता, बाल निकलता तो बाल भी लाना पड़ता। लेकिन वहां इतना सारा भ्रष्टाचार हो चुका है कि शायद महाराष्ट्र में बडनेरा का 1 नंबर लगेगा पांदन रास्ते में। अच्छा, यानी कुछ भी नहीं, सिर्फ कागज पे खाए हुए पांदन रास्ते। जो काश्तकार की मेन रीढ़ की हड्डी होती है, पीठ का कना जिसको बोलते हैं, वो रास्ते कुछ भी नहीं। उसमें उसके बाद में तुम्हारे अपना स्कूल है, स्कूल बराबर नहीं है। यानी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी जो जिला परिषद स्कूल है उनके भी कुछ ये नहीं है। उनको जो रास्ते हैं ग्रामीण से जो शहर को जुड़ते हैं, वो रोड ठीक नहीं है। यानी जो स्टूडेंट आता है उसको अमरावती आने को बहुत तकलीफ होती है। ग्रामीण के साथ में अमरावती का भी बहुत सारा भाग बडनेरा मतदार संघ में आता है। बहुत सारा नया डेवलप एरिया भी इसमें जो है, तो नया डेवलप एरिया करने को तो 10-15 साल लग जाते पूरा करते करते। हम कई जगह जाते हैं, आकोले के आगे का पार्वती नगर, कहाँ कहाँ तक आकोली गांव तक, उधर पीछे बातकुली तक, यानी उधर चांदुरी तक सारा सारा। तो इन सारी चीजों की व्यवस्था एक साथ में इतना चल, क्या आप भी चुनकर आते हो, इतना सारा एक साथ में काम हो जाएगा या धीरे धीरे होगा, कैसे होगा? पहली बात तो ये 15 साल से वहां के रनिंग एमएलए, उसके बाद इनकी मिसेज 5 साल खासदार रही है। इन्होंने विकास के नाम पे बडनेरा संघ में किया क्या, ये तो सबसे पहला मेरा उनको आरोप है। क्या क्या होना चाहिए था? आपको क्या लगता है बडनेरा में ये चीजें बाकी रह गई करने की? हाँ, आप बडनेरा मतदार संघ घूमे, लोगों की जरूरत, जैसे बताया कि आपने अभी खेती वाले एग्रीकल्चर लोगों का प्रॉब्लम, उनको आने जाने के लिए रास्ते नहीं है, एजुकेशन का नहीं है, और दोनों चीजें नहीं तो रोजगार का एक अभाव रह जाता। तो क्योंकि एक शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाग है पूरा का पूरा, और बडनेरा मतदार संघ जनरली ठीक है ग्रामीण है, लेकिन हम शहर में ही मानते हैं। तो क्या बडनेरा संघ की क्या, क्योंकि बहुत सारा विकास तो उनका साथ में अमरावती से भी जुड़ा हुआ है, दोनों मतदार संघ का काम पड़ेगा। बडनेरा में ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे लगता है कि भाई ये बडनेरा का विकास हुआ माना जाए? सबसे पहले तो अपने यहाँ बेरोजगारी है, उसके ऊपर इंडस्ट्री लाना चाहिए। आज अपने यहाँ की बडनेरा की छोटी मिनी इंडस्ट्री है, 100 के करीब करीब फैक्ट्री बंद हो चुकी है, वहां किसी का ध्यान नहीं। जैसा नागपुर रोड पे अपने एमआईडी से नागपुर, विदर्भ में नागपुर के बाद एक अमरावती जिला एक बड़ा
बड़ा यानी सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था। आज अपने यहाँ से देखते हैं अपन, लोग पुणे मुंबई जाते लड़के, तो वहां जॉब नहीं मिलते, बहुत जी। से लोग खाली पड़े। ये है तुम्हारे यहाँ की विजय मिलती है हाँ, बडनेरा की, वहां पे तो एक ऐसा वाकया हो गया कि विजय मिल की जो वहां के जो लोग रहने वाले, ये अपने आमदार साहब के पास गए, भैया विजय मिल चालू करवा दो। जी। तो इन्होंने तो आप भी अपचप हो जाएंगे, इन्होंने खुद के नाम पे जगह मांग ली हो, विजय मिल, जी। यानी उनका लेटर है। जी। मैं वैसा बोलता नहीं, किसी पे ये नहीं करता। सूदगिरनी है, सूदगिरनी के नाम से सूदगिरनी तो पूरा मैदान बन गया। हाँ, सूदगिरनी मैदान क्या बन रह गया। कुछ नहीं हुआ था वहां अभी। की अभी 37 एकड़ लैंड XYZ किसके नाम पे हो चुकी है वहां की, क्योंकि 61 एकड़ लैंड थी, उसमें से सिर्फ 24 एकड़ लैंड बची हुई है, जी, बाकी बेच दिया। बाकी बेच दिया। वो तो संस्था के होंगे ना, जो संस्था सूदगिरनी उनकी वो। तो वो कहा क्या हो गया, क्या कि वहां लेआउट भी गिरे, कुछ डिस्ट्रिक्ट ये भी है, जी। वहां क्या काला बेरा हो गया वो भी खोजना ही पड़ेगा। आप तो मीडिया वाले, आप थोड़ा जी। पता लगाओ उसका, क्योंकि क्योंकि बहुत सालों सूदगिरनी, में तो हाँ, अभी यानी लोगों ने मान लिया कि सूदगिरनी बंद हो चुकी है करके, उसके लिए कोई बहुत लोगों नहीं, की लेकिन अपेक्षा भी वो नहीं थी। टाइम में चालू बोले की। थे कि चालू करेंगे करेंगे, सारा घोषणा तो क्या होता सभी होती है पूरी पूरी। मिलने मिल चालू आ- किया थे, फिर बंद हो गई, क्या कर रही आज कैसा है, वो एरिया में सब मिलवा, यानी जो लेबर वर्क देखा मैंने, मतदार संघ में घूमा हो ना, तो बहुत सारे लोग सूदगिरनी के इसमें थे जी। लोग, यानी जनरली 70-80% लोग तो वहां सूदगिरनी के काम करने काम वाले, करते आजू बाजू का पूरा एरिया जी मैंने जी जी। मतदार संघ में विजिट दे रहा हूँ, तो पता चल रहा है आज वहां के लोग बेरोजगार हो गए। आज अपने इंडस्ट्री नहीं है, बोलो ना कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है अपने पास। नहीं, बडनेरा मतदार संघ में था, लेकिन अमरावती में तो चलो जैसे आज वहां पे है। आज मैडम 5 साल खासदार थे, ऊपर उनके संबंध है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाते थे, एयरपोर्ट चालू करना था, सबसे पहला एयरपोर्ट आता था तो बड़ी इंडस्ट्री आती थी यहाँ पे, क्योंकि आज को बिजनेसमैन को टाइम नहीं है। इंडस्ट्री बड़ी तो कोई भी आएंगे तो नए एमआईडीसी में आएंगे, यहाँ कैसे आएगी बड़ी नहीं, इंडस्ट्री? नए एमआईडीसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, नए एमआईडीसी तो उनके मतदार क्षेत्र में, नहीं, आप लोकसभा की बात, लोकसभा में लोकसभा की खासदार बात थे ना वो, 5 साल नहीं, अपन खास। अभी बडनेरा मतदार संघ की बात कर हाँ, रहे तो हैं। ये खासदार दोनों के चुनाव हुआ, नहीं किया करके उनको सेटबैक भी उठाना पड़ा सारा का सारा। दोनों एक ही घर के थे ना, अलग अलग तो नहीं है क्षेत्र, वो। कार्य क्षेत्र अलग अलग है ना। हाँ, अलग अलग है, लेकिन 15 साल से वो रनिंग आमदार थे, 5 साल से वो खासदार थे, दोनों का बीजेपी अटैच ही था ना, टच ही थे ना बीजेपी, सब संबंध अच्छे थे, ऊपर रिलेशन रिलेशन बहुत अच्छे थे ना। उन्होंने वो काम करना चाहिए था, वो काम तो किया नहीं। दो समाज में कैसा टेढ़ा निर्माण करना, ये काम किया। आज सामाजिक समीकरण क्या है वहां पे? क्या अभी विधानसभा में भी कुछ सामाजिक समीकरण, धार्मिक समीकरण काम में आ गए? तो लोग काम को देख के वोट देंगे, व्यक्ति को देख के वोट देंगे, पार्टी को देख के वोट देंगे? किस प्रकार लोगों किस प्रकार जजमेंट लेते हैं आप अभी? आपको भी कोई ना कोई पार्टी चुननी पड़ेगी। वैसी तो हमारी एक शेतकरी संगठन हमने जी। ये करके रजिस्टर करके रखी है, बडनेरा में। क्योंकि हमने वहां पे अपक्ष लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हम, लेकिन हमारे को पार्टी की ऑफर आ रही, जी। सभी पार्टी की ऑफर है, दोनों तीनों पार्टी की ऑफर सभी है, यानी बीजेपी छोड़ के ना? बीजेपी छोड़ के महाविकास आघाड़ी की ऑफर हमारे को है। हमारी कंडीशन ये भी फॉर्म और दुपट्टा, नहीं तो हम अपक्ष, क्योंकि तैयारी हमने अपक्ष की है। 3 साल से हम जो मैदान में हाँ, उतरे, किसी पार्टी का आपने नाम लिया, आप गए सबके इसमें, सबने झंडा बुलाया, किसी का दिखा नहीं। झंडा मैंने लिया नहीं किसी का, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बेस बना के रखा है हमने मतदार संघ में, क्योंकि 3 साल से हम भी ये कर रहे, सब मेहनत कर रहे। हमारे हर गांव में शाखा है, हर गांव में यह है, बूथ वाइज काम हमारा बहुत सारा हो चुका है। यानी पूरी पूरी इलेक्शन की पूरी पूरी जो टीम की तैयारी थी, प्लानिंग पूरा पूरा आपने पूरा अपना नेटवर्क बिछा लिया। अब जाना, अब आप वोट मांगने जाओगे तो जनता के सामने आपको आपका कुछ पक्ष रखना है कि मैं किस प्रकार काम करूंगा, किन लोगों के लिए। आपने तभी तक क्या नहीं हुआ ये देखा, आप क्या करोगे इसमें? सबसे आपका क्या रहेगा? जैसे आपको मैनिफेस्टो बनाना है हाँ, कि भाई अभी ठीक है, अभी तो अपने को समय दे रहे हैं, किसकी टिकट मिल रही, कैसे खड़े रहता है, आपका तो ये बता दिया टिकट दे नहीं दे, मैं अपक्ष खड़ा रहूंगा, यानी खड़ा रहना तय है। हाँ। तो फिर क्या बोल के आप युवाओं को अट्रैक्ट करेंगे, किसानों को अट्रैक्ट करेंगे, मजदूरों को अट्रैक्ट करेंगे, विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करेंगे? क्या आपके पास क्या प्लान है? सबसे पहले तो रोजगार पे, जी। क्योंकि इंडस्ट्री लाना बहुत जरूरी हो गया। वहाँ विजय मिल पड़ी है, और बाकी अपने बडनेरा MIDC है, वहां भी छोटे मोटे मिनी उद्योग जो बंद पड़े उसको चालू करेंगे। वो उसको चालू करो। जैसा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण में एक स्मॉल इंडस्ट्री लाना चाहिए, जहाँ पे 25-50 लोग हर गांव में होना चाहिए।
होना स्मॉल चाहिए। एमआईडीसी होनी चाहिए। यानी हर गांव में एक आधा स्मॉल बिजनेस अगर लघु उद्योग जैसा अपन ने कर दिया, हम्म। बृहद लघु उद्योग जैसा, वो इस पे वर्क होना चाहिए। यानी वहां गांव के 5-25 लोग काम करेंगे। जैसा ग्रामीण क्षेत्र में वो एरिया अगर इरिगेशन में आ गया, जैसा आप मराठवाड़ा में देखो, वहां का 2 एकड़ 4 एकड़ वाला एसी में सोता है। अपने यहाँ का क्षेत्र काश्तकार 2000 के लिए मुझे पैसे मचान आते पे सोता हो। 50। बहुत काश्तकार की कंडीशन इतनी वाइट है, अपन बोल नहीं था। अभी भी 3 हफ्ते हो गए बारिश आ रही, उनके पीक टूर चले गई, सोयाबीन पीला पड़ रहा है। नहीं, वो नुकसान ही है। उसके जैसा जुआ कोई नहीं खेलता। यानी काश्तकार, हमारा विजन है काश्तकार एक जो क्षेत्रीय बड्डेरा मतलब वो इरिगेशन में आना चाहिए। उसके लिए हमने बंधारे लाए, हमने पाठ पुरावे करके लाए। मैं तो कोई प्रशासन में नहीं, पक्ष पे बराबर नहीं, कोई पद पे नहीं। मेरे चीज से होता उतने लाया। हमने बंधारे के काम चालू है हमारे, वो भी गए 3-4 बंधारे हो गए शायद, और बाकी 17-18 बंधारे का हमारा। क्यों मेरा विजन है कि एक काश्तकार सदन होना चाहिए। काश्तकार सदन करेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसा भातकुली में तुम्हारे को एपीएमसी चाहिए, भाजी मंडी चाहिए। यानी किसानों के लिए जो बेसिक सुविधा हाँ, चाहिए, काश्तकार भवन का निर्माण करके निर्माण उसके करके माध्यम से जो भी यानी चाहे सब्जी का हो, सोयाबीन का हो, अनाज का हो, कपास का, उसका कहीं तो भी उसको मोल भाव मिले और प्रॉपर उसको गाइडलाइन मिलती है। यानी मुख्य पूरा जो आपका फोकस रहेगा वो किसानों के ऊपर किसानों रहेगा। पे ऊपर। जी, जी, दूसरा स्कूल्स है, जी। ग्रामीण के स्कूल भी इतने खास ये नहीं है। तो उसको इम्प्रूवमेंट करना हाँ, है, तो इम्प्रूवमेंट करना एक खोलनी नया है। और ऐसा अगर स्कूल अच्छे तरीके से अच्छा बनाएंगे तुम, तो विद्यार्थी भी अच्छा फर्क पड़ेगा उसके। नहीं तो अगर वो गलाटा रहेगा तो उसमें कोई विद्यार्थी पढ़ने की ये नहीं करता है, मानसिकता नहीं होती ना। हॉस्पिटल है मेन मुद्दा। हॉस्पिटल देखो भातकुल में ऐसे पीएससी है, पीएससी है, लेकिन वहाँ डॉक्टर लोग रहते नहीं। 1-2 डॉक्टर, एक आधा डॉक्टर रहता। वहां गए थे, एक इंजेक्शन भी नहीं मिलता, तो उसको अमरावती लाना पड़ता है। ऐसे बहुत से लोगों का एक्सीडेंटली डेथ हो चुकी है। किसी को सांप काटता है, ग्रामीण क्षेत्र का ये है। यानी वाहन नहीं मिलता। तुम्हारे ग्रामीण क्षेत्र में बसेस नहीं है यहाँ से स्कूल। भातुली का तो रास्ता बहुत अच्छा है, यहाँ से सबसे अच्छा रास्ता तुम्हारा मेन रोड भातुली ये है। पीडब्ल्यू का बना वही रोड है। हाँ, आप अंदर घूमेंगे। हाँ, हाँ। मैं जो तो भातकुली मेन रोड में कई लोग आकोला उसी रास्ते से जाते हैं, हाँ, रास्ता बहुत जाते बढ़िया ना। बना हुआ है। और मेन रोड ये ओपीडब्ल्यूडी का है ना बनाया जी, हुआ। जी। इनका थोड़ी है। जो अंदर अगर घुसेंगे, तुम देहात में घुसेंगे, तो वहां बहुत डेंजर कंडीशन है। एक आधे बार विकास की यात्रा निकालो बंजारा मतदार संघ जी, में, जी, तो आपको सब दिख जाएगा। उनको ही बोलो, आमदार साहब को, जी। साहब बोलना आपने जो विकास किया ना 15 साल में, उसका एक बताओ जरा, ब्लूप्रिंट बताओ, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो आपके साथ में भी घूम लें, क्या नहीं किया एक बार हम देख लेंगे। हाँ, तो हम तो बताने को तैयार ही है। जी। आप जब भी बोलेंगे हम तैयार है। दोनों के साथ में उनका देखा हुआ किया हुआ देख लेंगे, आपका नहीं किया हुआ देख लेंगे। उनको भी दोनों में बोला, जब मैं भी आता साथ जब में। जब जब मैं समझ क्या में बोला, आएगा एक लोगों एक को। एक एक बस बनाओ, सब मीडिया ले लो उसमें। तो उन्होंने विकास क्या किया 15 साल में ना, हमने पाठ पुरावे करके मैंने विकास, क्योंकि मैं कोई इस पे नहीं पद बड़ा आपको तो भाई यहाँ जरूरत लगती है उसका, प्रशासन को मैंने प्रस्ताव भेजो, प्रस्ताव भेजे, अपने पाठ करो। पुरावा करके मैंने काम किया है। लेकिन ये प्रशासन में रहने के बाद इन्होंने क्या किया, मेरे एक आह्वान, विनती करता हूँ उनको, आप जी, और एक बार विकास यात्रा निकालो यार बंजारा मतदार जी, संघ जी, के जी। लोगों को बताओ, हमने 15 साल में ये विकास किया है, तो समझ में आएगा। समझ में आएगा। अब उसके बाद शहर में आओ आप, शहर में इंडस्ट्री नहीं है। जी, बंजारा मतदार संघ में एक बड़ा कॉलेज नहीं। आज शिवाजी शिक्षण जैसी संस्था है अपने यहाँ पे। अगर संस्था को बंजारा में अपन जगह एक्वायर कर देते, एक कॉलेज आता था। मेडिकल कॉलेज आ रहा है ना बडनेरा में भी। अब मेडिकल का क्या हो रहा है नहीं आपको भी, होगा ना, काम चालू होगा, जमीन खाली करा लिया अभी सारे, सब जमीन करा ली, उनको जो पैसे जमीन खाली मिलेंगे। किया वो जमीन मेडिकल कॉलेज की नहीं है। जाने के लिए तो सुविधा लगती है, रास्ता हाँ, तो तो बनना रास्ता चाहिए है पूरा। ना। जो अलियाबाद की जो जमीन है मेडिकल कॉलेज की, वो अलग है। ये जो वीट वाले उठा है, जो वीट के भट्टे हुए, वो गरीबों का नुकसान हो गया। उनको जगह दूसरी देना चाहिए था। जी, आज 40-50 साल से वो लोग वहां पे ये करते, जी, रोजी रोटी आज उनके पेट पे पर यही हो गया ना। जी। आज वो रास्ते पे आ गए ना लोग, क्योंकि एक्चुअली वो जमीन है ही नहीं ना मेडिकल कॉलेज की, वो एपीएमसी की जमीन है। वो है बडनेरा में तीर्थ स्थल अच्छा है कुंडेश्वर का। तीर्थशैल वो डेवलप होना चाहिए। तुम्हारा जैसा छतरी तालाब है, छतरी तालाब के लिए मैंने सुना है, मैंने देखा है कि 50-100 करोड़ के ऊपर लेकिन वहाँ विकास ही नहीं है। वहाँ ये है, एक आधा अच्छा कुछ तो पिकनिक पॉइंट है ना, बनना चाहिए वहां पे। डेवलपमेंट चालू है, फिर हनुमानगढ़ी में इतनी बड़ी एक आधा मंदिर बन रही बडनेरा मतदार संघ में। गौतम गौतम बुद्ध बोले का बड़ा स्टैचू जो फॉरेन लेवल पे,
वो होना चाहिए, यानी पब्लिक भी आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना, लोगों को कुछ ना कुछ टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप होगा। टूरिस्ट प्लेस डेवलप होगा। ऐसा कुछ किया ही नहीं इन्होंने। टूरिज्म के लिए क्या दिमाग में कल्पना है आपके टूरिज्म बडनेरा में? बडनेरा में हमारा एक तो तुम्हारा कोंडेश्वर का है, जी, वहाँ बडनेरा एक अच्छा डेवलप हो सकता है, पहाड़ियों के बीच में पहाड़ियों मंदिर के है। बीच में वो डेवलप हो सकता है। जैसा तुम्हारा छतरी तालाब है, छतरी तालाब के जो वहाँ पहाड़ी है, उसके ऊपर एक बड़ा स्टैचू वगैरह नहीं कुछ जी, जी। ये करके, यानी वहां पे लोग आकर्षक आकर्षित होना बना। चाहिए। देखिए हमारे साथ में नितिन कदम जो बडनेरा से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। इनकी तैयारी है कि किसी पार्टी ने टिकट नहीं भी दी तो अपक्ष चुनाव लड़ेंगे और युवाओं के लिए, किसानों के लिए और टूरिज्म मुख्य रूप से ज्यादा इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा जोर है। इन चीजों को लेकर ये चुनाव के मैदान में उतरेंगे और बाकी जो समाज सेवा है वो लगातार चल रही है। चुनाव लड़े नहीं लड़े समाज सेवा आपकी चलती रहेगी। तो चुनाव लड़ना ही है, चुनाव लड़ना ही है। एक चुनाव बार लड़ना। मुझे डाउट था कि कहीं शायद टिकट नहीं मिलती तो मैं पक्ष नहीं लड़ूंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ना ही है, चाहे किसी पार्टी से रहो या अपक्ष रहो। मैदान में किस्मत आजमानी है। अब सारा मतदारों के ऊपर है कि किस प्रकार नितिन कदम के कार्यों को देखते हैं और किस प्रकार इन्हें सहयोग करते हैं। एक चुनाव लड़ना हमारा यही नहीं था, हम तो जी, समाज सेवा करते थे। जी, जी। लेकिन पब्लिक ने बोला आप समाज सेवा में इतने अच्छे काम करते तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अधिकार होना चाहिए। हाँ, आपके पास अधिकार है तब, और इससे भी अच्छे काम करेंगे। जी, जी। यानी पब्लिक ने बोला करके मैं राजकारण में, जी, जी, जी। राजकारण में, नहीं तो मेरा राजकारण में बिजनेस नहीं था, मेरा एक समाज सेवा था। जो भी होता है, जी, जी। मैं तो 15-20 साल से समाज से कुछ ना कुछ करता था। कभी पॉलिटिकल इसमें कभी जी, जी। दिखता भी नहीं था, कभी ये भी नहीं करता था। लेकिन जनता ने बोला करके मैं राजकारण में, अब उम्मीदवार मैं जनता का रहूंगा। जी। जनता की टिकट है, जनता की पार्टी की टिकट है समझो। मैं जनता की टिकट है ना, ये मतदार संघ में अच्छे स्कूल होना चाहिए जी। और लोगों को रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए। जी। इनके जैसे झूठे आश्वासन मैं कभी दूंगा नहीं। जो करना है बोल बोल जितना आदमी हो ने, सकता उतना ही बोलो। हाँ, आप करके बताओ, बाद में बोलो ये मैंने किया। जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में किया, हमने वहां का जैसे देखा, पहले पूरी पढ़ाई की कि क्या क्या कमी है, उसके बाद हमने कहा। हमने कभी आश्वासन दिए नहीं, हमने बंधारे बनाएंगे, 5 रस्ते बनाएंगे, रोड बनाए। हमने वहां की कमजोरी देखा, उसके बाद हमने उसको डेवलप ये किया। देखिए सेवा करते करते जिन लोगों के साथ में जुड़े रहते उनके निवेदन पे और अब इन्होंने अपना प्रण बना लिया कि बडनेरा मतदार संघ में चुनाव लड़ना है, यानी लड़ना है। जो जीत पकड़ के करना है तो निश्चित रूप से सफलता बहुत ज्यादा दूर नहीं रहती। अब भविष्य बताएगा कि किस प्रकार लोगों की उम्मीद पे नितिन कदम खरे उतरते। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।